क्योंकि जो बाइबल है जो उठा ली जाएगी, जो वचन है जो हमारे अंदर है वो ही रहेगा। हमें वचनों को भी याद रखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब भी एक व्यक्ति प्रार्थना करता है और परमेश्वर वचनों से हमसे बातें करता है, और जो प्रार्थना वचन के बीच से होती है वो पावरफुल होती है, ज्यादा ताकतवर होती है। हालेलुया। तो किस विषय परमेश्वर हमसे पिछले हफ्तों में बातें की थी? आप में से बहुत कम लोग हैं जो इसे ये जानते हो, लेकिन हमें याद रखना जरूरी है। वचन में जाने से पहले मैं आपको ये बोलता कि आप आए नहीं हो यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आए, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के द्वारा आप आए। परमेश्वर तुम्हें लेके आया। हालेलुया। जब परमेश्वर यहाँ पे लेके आया तो वैसे ही वो लेके नहीं आया। वो चाहता है कि आपको हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालना, हर एक समस्या से बाहर निकालना। हालेलुया। पिछले हफ्ते बताया गया था कि बहुत सारे लोग अपने व्यवहार की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से, अपनी मैं की वजह से बहुत सारी आशीषों को वो गवा देते हैं। आती आती आशीषें, आती आती बरकतें वो गवा देते हैं। उनके जो ही उनकी पहुंच में आती है, उनके नजदीक आती है, वो आशीष से आती आती उन्हें पता भी नहीं लगता है कि आशीष ये बरकत मेरी जिंदगी में आ रही थी। उन्हें पता भी नहीं लगता है, वो वापिस चली जाती है। अगर पता लगे कि व्यक्ति गलती ना करे, अगर दाऊद ने पता होता कि अगर मैं ये पाप करूंगा तो परमेश्वर क्या करेगा, मुझे बरकत नहीं देगा, आगे से वो आशीष नहीं देगा, तो दाऊद कह के पाप ना करता। जब दाऊद ने गलती की, पाप किया, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं बहुत सारी आशीष बरकतें देना चाहता था, लेकिन तेरी गलती की वजह से जो तूने पाप किया उसकी वजह से अब वो चीजें, वो आशीष, वो बरकत जो मैं तुझे देना चाहता था वो अब मैं नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि तूने क्या किया, मेरे हाथ को क्या कर दिया, रोक दिया है। तूने खुद कहा है कि परमेश्वर अब मुझे आशीष नहीं चाहिए, अब मैं लेना नहीं चाहता हूं। खुद क्या किया उसने, गलती करके, पाप करके परमेश्वर के हाथ को रोक दिया, जबकि परमेश्वर से बहुत सारी आशीषें देना चाहता था, बरकतें देना चाहता था। एक व्यक्ति को नहीं पता है कि आज से जब फायर परेड होगी, सामूहिक प्रार्थना होगी, उस प्रार्थना में परमेश्वर ने क्या बरकत देगा, क्या आशीष देगा। जब हम घर पे जाएंगे उस टाइम परमेश्वर में क्या गुड न्यूज देगा, क्या बरकत देगा, वो आप नहीं जानते हो। बहुत सारे लोग अपने स्वभाव की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से बहुत सारी आशीषों को क्या कर देते हैं, वो गवा देते हैं, खो देते हैं। कल एक परिवार में था, उस परिवार में जब हम पहली बार उस परिवार में गए, उनके पास एक बच्चे की आशीष नहीं थी। हम गए उस परिवार में, जो यहाँ पे जो रेगुलर चर्च के जो विश्वासी जो आते रहते हैं, उस परिवार में गए थे। वो परिवार है मसीह में था। जब उन्हें पता लगा कि हमारे घर पे पास्टर आ रहे हैं, तो वो आए थे प्रार्थना अटेंड करने के लिए। फिर वो जब वो घर पे लेके गए और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि इसके लिए प्रार्थना कर, इसको ये बोल कि जो ये मांग रही है वो तुझे मिल चुका है। उसको बोलने के लिए बोला, क्योंकि उसने कहा उसके पास एक बच्चे की आशीष भी थी। वो बोलने थे कि उसको प्रॉब्लम चली हुई थी, और इस विषय में उसने प्रार्थना करवाई थी। बोला था कि मेरे पास एक बच्चे की आशीष भी है। परमेश्वर ने कहा कि इसको बोल कि वो आशीष जो तू मांग रही है ना, वो तुझे मिल चुकी है।
और जब प्रार्थना हुई उसके लिए, प्रार्थना हुई, थोड़े दिन के बाद में पता लगा कि वो बहन प्रेग्नेंट है। और जब जो यहाँ पे जो परिवार जो चर्च में आता है, जो इस चर्च का जो विश्वासी है, उस परिवार ने कहा कि जो हमारे जो पास्टर जी आए थे आपके लिए प्रार्थना करके गए, प्रभु ने देख आपको आशीष दे दी। उसने बोले कि नहीं नहीं, हमारे पास्टर जी ने प्रार्थना की थी इसलिए हमें बच्चे की आशीष मिली है। वो ये बात मुझसे बोले, मैं बोले कि काम करने वाला परमेश्वर है, काम करने वाला क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर ने दिया है, हमें अपने नाम को ऊंचा नहीं करना है, उसके नाम को ऊंचा करना है, उसके नाम को महिमा देना है। अब उसके पास में बच्चे की आशीष है, वो परिवार सेवकाई में आगे सेवा करने लगे। अब हम कल गए जिस परिवार में, उसी परिवार में जब जिस चर्च के जो विश्वासी है उस परिवार में गए, वो परिवार जो भाई जो पास्टर से सेवकाई करते उसकी माँ भी वहां पे आई और आके वो बोली कि पास्टर जी मेरी जिंदगी में तो बहुत सारी प्रॉब्लम चली हुई है, मेरी तो समस्या हल ही नहीं हुई है, मैं तो बीमार हूँ, मैं खड़ी नहीं रह सकती, मुझे ये बीमारी है। और जब उसने एक बात कही, मैंने काफी पास्टर में प्रार्थना कराई है लेकिन मेरी तो बीमारी कोर्ट में जा ही नहीं रही है। मैंने उसको कहा, मैं बोले कि आपने परमेश्वर पे और जो आपके आत्मिक पिता है, जो आप जहां चर्च में जाती है, अगर आपने उस अभिषेक पे भरोसा नहीं है तो आप छुटकारे को आप नहीं ले सकते। मेरे परमेश्वर पे और जो मेरे आत्मिक पिता है उनके मसा पे, उनके अभिषेक पे, परमेश्वर की ताकत पे मुझे क्या भरोसा है। जब मैं ये बातें मैं उसे कर रहा था तो वो बहन क्या कि वो चिढ़ गई, उसको गुस्सा आया, बोले कुछ नहीं, वो चिढ़ के थोड़ा मौसा बना के वो बैठ गई था। मैंने कहा कि सिर्फ मत चलो, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं तो ये इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि परमेश्वर से हमें आशीष क्या की लेनी आनी चाहिए, बरकत क्या कि हमें लेनी आनी चाहिए। वचन ये कहता है कि हे मेरे बेटे तू क्या चाहता है कि जिंदगी में करूं? परमेश्वर देना चाहता है, परमेश्वर में छुड़ाना चाहता है। क्या तू तैयार है छुटकारा लेने के लिए? क्या तू समझाई लेने के लिए तैयार है? जब उसको समझाया, उसे ये बातें की, बोले कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। जब उसके लिए प्रार्थना हुई, 2 मिनट प्रार्थना की, बोले कि पास्टर साहब अब मैं फ्री हूँ, मैं जिंदगी से तो सारा भारीपन, सारा दर्द, सारी बेचैनी वो जा चुके, मैं इस टाइम बिल्कुल फ्री हूँ, अच्छा महसूस करें। उसी टाइम मैं बोला कि जब एक व्यक्ति आग के नीचे आता है, शैतान की हिम्मत नहीं है, दुष्टात्मा की हिम्मत नहीं है, वो ठहर जाए, उसे जाना ही पड़ेगा और वो जाए और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। आमीन, हालेलुया। फिर उसके लड़के की जो वाइफ थी, जो सेवकाई करा, वो आई, उसकी सास बोलेगी कि आप भी पास्टर जी प्रार्थना कर लो। उसने कहा कि मेरा कोई नहीं, वो चले गए। उन लोगों को भी थोड़ा गुस्सा लगा, मैंने कोई गुस्सा नहीं हुआ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रभु ने कहा कि हे मेरे बेटे तू क्या चाहता है मैं तेरी जिंदगी में करूं। परमेश्वर छुटकारा देने के लिए तैयार है, परमेश्वर चंगा करने के लिए तैयार है, परमेश्वर हमारे अंदर आने के लिए तैयार है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि देख द्वार में खड़ा हुआ, द्वार को मैं खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे समझ के द्वार को खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा, उसके साथ चलूंगा, फिर उसके साथ में उठूंगा, बैठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। परमेश्वर आना चाहता है, वो हमें चर्चा करना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने स्वभाव के कारण, अपने नेचर के कारण, अपने व्यवहार के कारण वो चंगाई को, वो छुटकारे को नहीं ले पाते हैं। हालेलुया। मूसा की बहन जो मरियम थी, उनकी जिंदगी में अच्छा हो रहा था,
सब कुछ है, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वो आनंद थे, सब ठीक ठाक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं है। जो ही मूसा की बहन मरियम ने और हारून ने कहा, बोले कि क्या लोगों के बीच में कुछ लोग इकट्ठे हुए, चलो क्यों ना मैं भी इन लोगों के बीच में अपने आप को मैं ऊंचा करूं, इन लोगों को बताऊं कि देख परमेश्वर क्या मूसा से बातें करता है, मूसा के द्वारा ही बातें करता है, वो हमसे भी बातें करता है, वो हमारे द्वारा ही बातें करता है। और जो ही मूसा की बहन ने और हारून ने बातें कही, तो परमेश्वर ने क्या किया, गुस्सा किया। क्यों? उनके व्यवहार की वजह से परमेश्वर ने गुस्सा किया कि जो यानी कि मेरे दास को मूसा को ठहराया है तुम लोगों पे, और तुम क्या करोगे, उसकी निंदा करो। तो परमेश्वर ने गुस्सा किया और मरियम को क्या दिया, कोड़ दिया। किस लिए दिया, क्यों दिया? उसके व्यवहार की वजह से, उसके स्वभाव की वजह से, उसके नेचर की वजह से, उसने जो मूसा के विरुद्ध में जो बोला था, उसकी वजह से मूसा की बहन की जिंदगी में क्या आया, कोड़ आया, श्राप आया। क्या परमेश्वर से चाहता था कोडिंग करना? क्या मूसा चाहता था? नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि जब जिस दास को, जिस व्यक्ति को मैंने ठहराया है, क्या उस व्यक्ति का इनके अंदर थोड़ा सा भी डर भय नहीं है? अगर उसका डर भय नहीं है तो मेरा डर भय कैसे होगा? हम लोग एक परमेश्वर को, एक परमेश्वर के दास हम देखते हैं, हमने परमेश्वर को नहीं देखा है। हम वचन में देखते हैं, वचन कहते हैं वो हमारे बीच में हाजिर है, तो वो हमारे बीच में हाजिर है, वो हमारे बीच में उपस्थित है। और मूसा के विरुद्ध में बोलते हुए एक बार भी वो हिचकिचाए नहीं, एक बार थोड़ा सा भी उनके अंदर डर नहीं आया, भय नहीं आया। और परमेश्वर कहा कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा? उनकी जिंदगी में कोड आया। जब उनकी जिंदगी में कोड आया, जब वो श्राप आया, तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने क्या किया? क्या वो परमेश्वर के सामने गए? क्या वो परमेश्वर के सामने गए? चलो मूसा के सामने नहीं जाएंगे, हमारी भी कुछ इज्जत है, हम मूसा के सामने नहीं जाएंगे। चलो हम डायरेक्ट परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर तो हमें क्या कर, हमें छुड़ाओ परमेश्वर। वो परमेश्वर के सामने नहीं गए। क्यों? उसी के सामने गए, उसी के पास गए जिस परमेश्वर जिसे ठहराया हुआ था। वो जान चुके थे कि अगर हमें बरकत मिलनी है, अगर हमें आशीष मिलनी है, परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा ही हमें वो आशीष, वो बरकत, वो छुटकारा मिला है। वो मूसा के पास में गए और मूसा से विनती की, मूसा से कहा कि आप क्या कि हमारे लिए प्रार्थना कर। और जब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाया, उन लोगों को फिर से आजाद कर जगह किया। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने स्वभाव की वजह से, अपने नेचर की वजह से वो बहुत सारी आशीषों को गवा देते हैं, बहुत सारी चीजों को वो गवा देते हैं। हालेलुया। पिछले हफ्ते बताया गया कि वो लोग जो ठहराए जाते हैं कि किसी काम के लिए कि आपने ये काम करना है, आपने इन व्यक्तियों की सुननी है, आपको ये व्यक्ति जो बोले वो काम आपने करना है। अगर आप नहीं करोगे, अगर गुस्सा करोगे तो आप परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हो। क्यों तोड़ रहे हो? क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर ने ठहराया है, अगर आप उसकी नहीं मानोगे तो आप परमेश्वर के वचन को आप इग्नोर कर रहे हो। आप हालेलुया। जब मैं आज से 2-3 दिन पहले परमेश्वर ने मेरे अंदर फिर एक बार मुझसे बातें की। परमेश्वर ने बोले कि जो वर्शिप टीम में जो लड़के और लड़कियां हैं, आपने उनके ऊपर प्रेशर डालना, उनको काम देना है, एक प्रार्थना और उपवास का। और ये कि आज थोड़ी देर के लिए तुमने प्रार्थना करनी है। जब यहाँ पे प्रार्थना होती है, चर्च में जब प्रार्थना होती है, शाम को प्रार्थना होती है, कि थोड़ी देर के लिए तुमने अगुवाई करनी है प्रार्थना में, थोड़ी देर के लिए तुमने करनी है। लास्ट में जब परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा तो मैं उनके बीच में मैं आऊंगा भी।
लेकिन जब वो प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कहेंगे मैं उन्हें उस टाइम पे जब वो प्रार्थना करेंगे मैं फिर उस टाइम पे जो लोग आएंगे बैठे होंगे उन्हें टच करूंगा, मैं छूंगा। हालेलुया। लेकिन बात क्या की, बहुत सारे लोग अपने स्वभाव के कारण वो बहुत सारी आशीषों को बरकतों को नहीं ले पाते। एक परमेश्वर का दास मेरे पास आया और वो मेरे लिए प्रार्थना कर, जो भी उसने मेरे लिए प्रार्थना कर स्टार्ट की, उसने मेरे रिपोर्ट दी वही हो मुझे सेवकाई करते हुए और मैं मेरे सामने से मैं उतर गया। वो प्रार्थना करने के बाद वो चुपचाप खड़े होकर वो सोचने लगे। लेकिन एक बात तुझे हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपके ऊपर कितनी परमेश्वर की आग उतरती है, क्या क्या कारण है, क्या वजह है, किस इतनी आग से आप करते हो, क्या इसका रहस्य है? मैंने उससे कहा कि जब आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे मैं किसी मनुष्य को नहीं देख रहा था बल्कि परमेश्वर को मैं देख रहा था कि जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। जब ये चीजों को मैं कैसे जानता था, जब पहले खामरा चर्च में गया, जो मैं आते बिना मुझे लेने किया मैं पहले उस टाइम में सेवकाई में थोड़े दिनों में चले गए, और जब हाथ रख के वो चले गए देखा कि कहां से गए, मैं खुद हैरान था क्योंकि मतलब ये परमेश्वर का सिर पे मेरे हाथ रखने में आग से भर जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। परमेश्वर का तेरे विश्वास के द्वारा मैं काम करता हूं और आज वही है। और जब भी मैं उनके साथ उनसे मैं मिला हूं, एक ऐसा अनुभव होता है कि जैसे स्वर्ग में हम बैठे हैं। सच्चाई की बात है। हालेलुया। सच्चाई की बात है। जितनी बार भी मैं मिला मैं वहाँ पे कोई नहीं, मैं पिता में बस एक व्यक्ति गेट खोलता था, अंदर चले जाते थे, कोई अंदर तीसरा नहीं। और ऐसा मैं खुद हैरान था कि ये हो क्या रहा अंदर। हालेलुया। एक व्यक्ति जब इस बात को समझ जाता है कि मैंने आशीष को लेना है, मैंने बरकत को लेना है, अब कोई कुछ बोल रहा है, मैं गुस्सा करके अपनी आशीष को क्यों गवाऊंगा? वचन कहता है कि यूहन्ना के पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी, बहुत सारे लोग चलते थे, और यूहन्ना क्या बोलता है कि हे सांप के बच्चों, किसी पड़ोसी को या उसके बच्चों को बोल के देखना, देखो क्या होगा, वो लड़ाई करेंगे। लेकिन यूहन्ना कहता था कि हे सांप के बच्चों, क्या वो भागते थे? वो बोलते नहीं, तो हमें काय दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि यूहन्ना के द्वारा हम उससे परमेश्वर के मेमने तक हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये मार्ग सुधार रहा परमेश्वर, ये मार्ग सुधारने के लिए बजाय आगे आगे यूहन्ना के पीछे वो चलते गए और परमेश्वर मसीह को के दर्शन को ले पाए। हालेलुया। परमेश्वर मसीह तक वो पहुंच पाए, क्योंकि जब टाइम आया तो यूहन्ना ने कहा कि मैं परमेश्वर का मेमना नहीं हूं, वो है परमेश्वर का मेमना, तो जगत के सारे पापों को उठा के चला जाता है, वो है, उसके पीछे चलो। पहले किसके पीछे चल रहे थे? यूहन्ना के पीछे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने आशीष ले लिए, अब गुस्सा करके अब क्यों अपनी आशीष को गवा दे? वो बहन जिसके पास बच्चे की आशीष नहीं थी, उसने परमेश्वर की दास से नहीं कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे पास में कोई बच्चे की आशा नहीं है, देख लो मैं बुढ़ापे में जा चुकी हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर, देख मैं तुम्हारा इतना आदर करती हूँ, इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, कमरा मुझे दे दिया है, VIP रूम है,
क्या उसने प्रार्थना की? नहीं की। वो अपना काम करती थी सिर्फ, और परमेश्वर के आत्मा ने अलीसा को उत्साहित किया था, उसे उत्साहित किया था, लेकिन अंदर से कहती कि अपने सेवक को बुलाएंगे कि परमेश्वर का आत्मा मुझे उत्साहित कर रहा है, मैं इसे आशीष देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे क्या बरकत करूँ, क्या आशीष दूँ? उसके घर में सब कुछ है, सारी चीजें, क्या दे दूँ? उसे कहती कि प्रभु, जब भी हम आते हैं यहाँ पे कोई बच्चे का रोना चिल्लाना या खेल कूद, कभी भी हमने बच्चे को नहीं देखा है। अब परमेश्वर के दास ने उस बहन को बुलाया और उसको बच्चे की आशीष दी। क्या उसने मांगी थी? नहीं, उसके स्वभाव के कारण, उसके व्यवहार के कारण। अगर वो मुंह चढ़ाते, क्या वो ले पाती?